आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिज से बात करूंगा इस वक्त मैं संसद के विशेष सत्र की। हाँ, स्पेशल सेशन जो पार्लियामेंट का बुलाया गया है उस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि बहुत सस्पेंस पैदा हो गया था, तजब्जुब पैदा हो गया था कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक ये 18 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर 5 दिनों का ये जो पार्लिमानी इजलास है ये क्यों बुलाया, इसमें वो क्या करने वाले, और एक सस्पेंस था। कई सवाल उठ रहे थे, तरह तरह की बातें की जा रही थी कि आखिर इसकी वजह क्या है। और पूरा हिंदुस्तान, पूरे भारत की नजर जो है वो वजीर आजम, प्रधानमंत्री के ऐलान पर टिकी हुई थी। अपोजिशन भी इस बात को लेकर के काफी फिक्रमंद था कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है कि जो मानसून सत्र में नहीं हुआ, या जो अब आने वाले सरमाई इजलास में नहीं होगा। वो कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी जल्दबाजी है कि जिसकी वजह से ये विशेष सत्र बुलाया गया है। तो अब वो हकीकत, वो बात सामने आ गई है कि जिसके लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। जी हां, आज जो है संसदीय बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि क्या क्या इस बार संसद में होगा। पहली बात तो यह बताई गई है कि इसमें 4 अहम बिल पेश किए जाएंगे और पास किए जाएंगे। इसके साथ ही इसमें यह बताया गया है कि जो 19 पहला सत्र जो होगा 18 तारीख का, वो सत्र जो है उसमें राज्यसभा की जो खिदमात है, राज्यसभा के जो 75 साल तारीख है, राज्यसभा में क्या क्या अब तक हुआ है, उन तमाम चीजों का जिक्र किया जाएगा। एक तारीख जो है वो उसमें बयान की जाएगी, जो तजर्बात हैं, जो यादें हैं, उनका जिक्र उसमें किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और इसके बाद यह बताया गया है कि जो इसमें इसी राज्यसभा में 2 बिल, पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त बिल, ये 2 बिल जो है वो राज्यसभा में पेश किए जाएंगे, क्योंकि ये लोकसभा से पेश हो चुके हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि लोकसभा में एडवोकेट तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। इसके अलावा प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिक्स बिल 2023, पीरियोडिक्स बिल 2023 ये पेश किया जाएगा। इसके अलावा राज्यसभा में बताया गया है कि जो बिल पास हुए, यानी दोनों जो है वो राज्यसभा से पास हो चुके हैं, इसलिए ये जो है लोकसभा में पेश किए जाएंगे। और अहम जानकारी ये है कि ये जो पहला दिन होगा सत्र का, यानी सेशन जब शुरू होगा तो पहला दिन की कार्रवाई जो पुराने संसद है उसमें की जाएगी, और 19 सितंबर से ये नए संसद में प्रवेश किया जाएगा। नए संसद में 19 सितंबर से बाकायदा कार्रवाई शुरू होगी। ये जानकारी है, ये खबर है। और ये जो संसद का बुलेटिन है, संसदीय बुलेटिन जो जारी किया गया है, उसमें ये जानकारी दी गई है, इसमें इत्तलाई दी गई है। तो एक जो सस्पेंस था, हालांकि बहुत सारी चीजें मैं उनका जिक्र करूंगा, और इसमें यह बताया गया है कि नए संसद भवन में जब प्रवेश होगा, दाखिला होगा, तो इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो नौकरशाह होंगे, तो जाहिर है कि उसमें बताया गया है कि उनका ड्रेस बदल दिया गया है। पहले जो बंद गले का सूट ये लोग पहनते थे, अब इनका बंद गले का सूट नहीं होगा, बल्कि पिंक कलर की नेहरू जैकेट होगी और खाकी पैंट इनको पहनाया जाएगा। खाकी पैंट पहन करके ये संसद के ब्यूरोक्रेट्स वहां पे दाखिल होंगे और वहां कामकाज को संभालेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ ही आपको पता ही है इसमें कुछ चीजें और हैं। हालांकि बंद गले का जो सूट है उसकी अलग एक पहचान थी, लेकिन अब एक नई चीज इसमें नेहरू जैकेट पिंक कलर की और खाकी पैंट। खाकी पैंट में हो सकता है कि कुछ बवाल हो, लेकिन नेहरू जैकेट भी जोड़ दी गई है कि नेहरू जैकेट खाकी पैंट, तो ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा ये बताया गया, आपको पता ही है कि 17 सितंबर को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी 18 तारीख से सेशन जो शुरू होगा उससे पहले ऑल
पार्टी मीटिंग बुलाई है, उसमें चर्चा की जाएगी कि कैसे संसद को चलाना है, क्या शोर होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये तमाम चीजें तय की जाएंगी। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा जब भी संसद की कार्रवाई चलती है तो उससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है। तो ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। इस पे बार बार चूंकि शिकायत भी हो रही थी कि आखिर प्रधानमंत्री ने ये जो इजलास की बात कह दी है, अचानक जो है विशेष सत्र बुलाया है, तो इसकी इत्तला पहले से अपोजिशन पार्टियों को क्यों नहीं दी, क्यों उनको भरोसे में नहीं लिया और सस्पेंस पूरे भारत में, पूरे देश में क्यों कायम कर दिया गया। अब देखिए सस्पेंस का नतीजा क्या हुआ। सस्पेंस का नतीजा यह था कि यूसीसी बिल आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ये सरकार लाने जा रही है, ऐसा कहा जा रहा था। और यह कहा जा रहा था कि ये जो बहुविवाह प्रथा है इसको सरकार खत्म करेगी और इस पर बिल लाएगी। तो पहली बात तो इस पे, इसको लेकर के कई टीवी चैनलों पर शोज हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक शोर यह भी मचा कि 33% महिलाओं का आरक्षण लाया जाएगा, क्योंकि इस पे बड़ी चर्चा हो रही थी। बार बार भाजपा सरकार और खास तौर से मोदी सरकार ये कह रही है कि हम मुस्लिम महिलाओं का सम्मान करते हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुविवाह इसीलिए हम ला रहे हैं, क्योंकि हमने 3 तलाक, जो एक साथ 3 तलाक दी जाती है, उसको हमने खत्म किया है। और अब जो बहुविवाह है उससे क्योंकि मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम महिलाओं को बड़ी प्रताड़ना होती है, बड़ी परेशानी होती है, इसलिए। हालांकि डिबेट में यह बात भी आई कि आप सभी महिलाओं के साथ इंसाफ क्यों नहीं कर रहे हैं, जो भारत की महिला। और जहां तक आरक्षण हिस्सेदारी की बात है, तो आप हिस्सेदारी सरकार में क्यों नहीं देते? 50% सरकार में महिलाओं को दे दीजिए, आप 50% एजुकेशन में रिजर्वेशन महिलाओं को दे दीजिए, आप 50% फैक्ट्रियों में महिलाओं को रिजर्वेशन दे दीजिए। तो जहां जहां आप दे सकते हैं, सरकारी नौकरियों में आप 50% महिलाओं को दे दीजिए, तो वहां क्यों नहीं देते? तो इस बीच में यह खबर आई थी कि 33% जो महिलाओं को आरक्षण है, वो आरक्षण देने के लिए यह सरकार बिल लाएगी। और कुछ भक्तों ने तो यह उड़ा दिया कि हिंदू राष्ट्र आने वाला है, यहां पे संविधान जो है वो बदला जाएगा और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश को यह संसद की कार्रवाई बुलाई गई है। तो बात यहां तक पहुंच गई थी, इस तरीके की चर्चाएं हो रही थी। तो बहरहाल जब देश को सस्पेंस में रखा जाए, जब कोई चीज नहीं बताई जाएगी कि आखिर यह सत्र क्यों आया और इतने पहले से उसका जिक्र कर दिया जाएगा, तो जाहिर है कि इस तरीके की चीजें जो है वो सामने आती है। और वो चीज सामने आई, काफी बहसें हुई। अपोजिशन ने भी, खास तौर से जो कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्षा है सोनिया गांधी, उन्होंने खुद सरकार को खत लिख करके ये पूछा कि आखिर आप जो है ये विशेष सत्र क्यों बुला रहे हैं और इसकी क्या वजह है, इसकी जानकारी होनी चाहिए, ये ऐसा कहा गया। और ये उस वक्त था कि जब G20 की समिट हो रही थी, उससे पहले ऐसी चीजें सामने आई थी। तो बहरहाल अब ये विशेष सत्र जो है वो बुलाया गया है। नई संसद में ये प्रवेश होगा, नई संसद कैसे चलेगी ये देखने वाली बात होगी। तो 4 बिल जिनका मैंने जिक्र किया, और सबसे अहम बिल इसमें है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेकर के, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो चुनाव होना था कि कैसे इनकी तकर्रुरी की जाएगी, उसमें पहले 3 जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि जमहूरियत, डेमोक्रेसी को बचाना बहुत जरूरी है और उसमें चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त जो है वो चीफ जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, उसकी भूमिका बहुत अहम होती है, तो उसका चुनाव जो है बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो उसमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रखा गया था, उसमें प्रधानमंत्री को रखा गया था और एक विपक्ष के लीडर को रखा गया था। तो ये 3 लोग जो है वो चुनाव आयुक्त को चुनेंगे। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार नहीं चाहती ऐसा तो वो कोई कानून बनाए। तो इसीलिए अब बिल लाएगी सरकार, और इसमें जो प्रावधान किया गया है वो ये है कि सरकार ही तय करेगी कि किसको चुनाव आयुक्त बनाया गया है, और उसमें अब प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री के जरिए उनकी कैबिनेट का कोई एक मंत्री होगा और एक विपक्ष का लीडर होगा। इससे बात क्लियर हो गई कि जो चीफ
यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त चुना जाएगा वो सरकार की ही पसंद का होगा। अब इस पे कितना बवाल होता है, क्या बहस होती है, ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही 17 तारीख को जो ऑल पार्टी मीटिंग होगी उसमें कैसे सवाल उठते हैं ये भी हम देखेंगे, आपको अपडेट करेंगे। लेकिन जो कुछ बड़ी बातें कही जा रही थी, यूसीसी को लेकर के जो बात कही जा रही थी, महिला रिजर्वेशन को लेकर के जो बात कही जा रही थी, और हिंदू राष्ट्र को जो लेकर के बात कही जा रही थी, जाहिर है कि उनमें से कुछ भी नहीं है। और मैंने भी एक बात कही थी कि हो सकता है कि कहीं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल न कर दिया जाए, इसके लिए सत्र बुलाया गया हो। बहरहाल इनमें से कुछ भी नहीं है, चीजें आपके सामने, जो भी अपडेट होगा वो मैं आपके खिदमत में पेश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।